जय जोहार संगवारी मन, आप मन सभी के आपके अपन परिवार आसमा सिविल एकेडमी मां मैं इशार अहमद आप सब मन के पुरजोर जोहार स्वागत करत हूं और आशा करत हूं कि आप अपन प्रतियोगी परीक्षा मतलब सीजीपीएससी और व्यापम के तैयारी बेहतर जोरों शोरों से और साथ में एक युद्ध स्तर में करत हो। तो साथियों हमन पढ़त हन छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर मतलब छत्तीसगढ़िया करेंट अफेयर पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारे सीजीपीएससी और व्यापम के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इस सत्र को जो बच्चा देख रहा है, जो अभ्यर्थी देख रहा है, उससे मैं निवेदन करना चाहूँगा, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आप चैनल में पहले से हैं तो इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, अपने व्हाट्सएप स्टेटस में ज़रूर लगाएं, क्योंकि आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस में लगाएंगे ये उन ज़रूरतमंद अभ्यर्थियों तक पहुँचेगा ये कंटेंट और वो सफल होंगे और साथ ही साथ आप भी सफल होंगे, क्योंकि आपकी सफलता में ही हमारी सफलता छुपी हुई है। तो चलिए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं और हर सत्र की शुरुआत एक सकारात्मकता के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ होती है, जो कि कुछ इस प्रकार से है। लेखक कहता है, मंजिल ओहिला मिलथे जेखर सपना मां जान होथे, सिर्फ पाखी से कुछ नहीं होए, हौसला से ही उड़ान होथे। मतलब पंख तो मुर्गे का भी होता है, बतख का भी होता है, लेकिन वो लोग उड़ते हैं क्या, है ना। और एक पक्षी होता है, क्या नाम है, शुतुरमुर्ग के पास भी पंख होता है, लेकिन वो उड़ पाता है क्या, नहीं। हौसले जिसके पास होते हैं वही पक्षी उड़ पाता है और हर एक पक्षी अपने बच्चों को सिखाता है, ट्रेनिंग देता है। आप देखिएगा, अगर आप मैन वर्सेस वाइल्ड डिस्कवरी चैनल वगैरह देखते होंगे तो उसमें बाकायदा दिखाता है कि जैसे बच्चा बड़ा होता है उसकी माँ, उसके जो पेरेंट्स हैं उसको उड़ना सिखाते हैं, उनको उसके अंदर हौसला डालते हैं कि उड़ो और अपना जो है रास्ता खुद बनाओ। तो इसी उद्देश्य के साथ आप अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखिए और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहिए। क्लियर है? तो आइए अपना लास्ट टाइम में जो प्रश्न पूछा गया था उस पर हम चर्चा करते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो अजय सिंह जी को नियुक्त किया गया है। कितने सारे लोगों ने सही आंसर दिया है, चलिए आइए चर्चा करिए। तो पहले रॉयल दीपक, अच्छा ये कह रहे हैं आपका पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है भैया। बिल्कुल भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और लोगों को बस पसंद आए, मैं यही चाहता हूँ लोग जो है कंसिस्टेंस अपनी पढ़ाई कर सकें, अपनी बेहतर तरीके से अपना जो टारगेट है उसमें सफलता प्राप्त कर सकें, बस यही आसमा सिविल एकेडमी का मुख्य उद्देश्य है। चलिए, तो गुड मॉर्निंग सर जी, ठीक है, गुड मॉर्निंग। फिर उसके बाद है क्या आपका, ये नाम है इनका शासित टंडन। अजय सिंह, बिल्कुल सही आंसर दिया है आपने, अजय सिंह। रॉयल दीपक ने भी सही आंसर दिया है। लखू कुर्रे, है ना, लेखू कुर्रे ने भी बिल्कुल सही जवाब दिया है। तो इसी प्रकार से आप कंसिस्टेंट रहे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें साथियों। चलिए, नशे के विरुद्ध अभियान के लिए छत्तीसगढ़ के किस जिले को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो किसे किया गया है, तो मैं आप लोगों को बता दूं, एक युद्ध नशे के विरुद्ध प्रोग्राम के तहत राजनांदगांव जिले को जो है सम्मानित किया गया है। ये बहुत अच्छी पहल है राजनांदगांव जिले के लिए, क्योंकि विष्णुदेव साय जी ने जो है इसमें बधाई दी है बाकायदा सार्वजनिक रूप से। एक युद्ध नशे के विरुद्ध अभियान राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा महिला एवं बाल विकास जो विभाग है राजनांदगांव का, उन्होंने काफ़ी इसमें मेहनत की है। ठीक है साथियों, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए। उसके बाद क्या है, तो आपका अगला प्रश्न, नहीं जाते राजनांदगांव की बात करें तो दुर्ग जिले, ये दुर्ग लिखाया हुआ है इसमें, तो इसको क्या कर लेंगे, इसको दुर्ग संभाग कर लेंगे। ठीक है, दुर्ग संभाग के अंतर्गत आता है। ये डिस्ट्रिक्ट लिखाया हुआ है, यहाँ पर क्या होना चाहिए, संभाग होना चाहिए। दुर्ग संभाग के अंतर्गत आता है दुर्ग डिवीजन। ठीक है, उसके बाद गठन क्या हुआ है, कब हुआ है इसका, तो 26 जनवरी 1973 में। दुर्ग इसका मातृ जिला है। सोमवंशी कलचुरी मराठों शासकों ने यहाँ शासन किया है। आप लोगों के लिए एक न्यूज़ है कि बहुत जल्द छत्तीसगढ़ जीएस की क्लासेस इसमें आसमा सिविल एकेडमी में स्टार्ट होने वाली है। तो अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखें। आपका हॉस्टल वार्डन, आपका आरआई का एग्ज़ाम, आपका पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम, ये सभी जितने भी व्यापम जिसमें छत्तीसगढ़ जीएस पूछा जाता है उसके लिए आसमा सिविल एकेडमी का आप लोगों के लिए ये तोहफा रहेगा, जिसमें कंसिस्टेंट आप लोग को छत्तीसगढ़ जीएस पढ़ाया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। डेट नहीं बताऊंगा, लेकिन जल्द ही स्टार्ट होगा। हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य के किस जिले में ग्लोबल पोजिशन सिस्टम ट्रांसमीटर से टैग किए गए प्रवासी पक्षी यूरेशियन या कॉमन विम्ब्रिल को देखा गया है? ठीक है, ये क्या है आपका, तो आपका जीआई टैग वाला, मतलब जीआई टैग बोलता हूँ भाई, जीपीएस वाला जो है पक्षी है, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ में घूमते घूमते आ गया प्रवास करते करते। और बेमेतरा के कहाँ पर, तो बरेला, ठीक है, बेरला में जो है ये आपका पक्षी आकर रुका था,
जिसमें जीपीएस टैग लगा हुआ था। ठीक है, तो क्या है इस पक्षी की बात करें, जैसे बेरला मैंने बताया, ठीक है, तो यूरेशियन जो आपका विम्ब्रेल है ये पक्षी का नाम है। मतलब इसका अगर स्थानीय नाम देखें तो छोटा गोंग है, और इसका साइंटिफिक नेम बोले तो क्या है, न्यूमेनियस फेओपस इसका नाम है। बड़ा खतरनाक, जबान फिसलता नहीं है भाई। ठीक है, तो बेमेतरा 1 जनवरी 2012 को बना। छत्तीसगढ़ के 7 जिले रायपुर, दुर्ग, बालोद, मुंगेली, खैरागढ़, छुई खदान, कवर्धा, राजनांदगांव, दुर्ग इससे जुड़े हुए हैं। ठीक है, त्यौहार बहुत सारे मनाए जाते हैं, स्पेशली जो है इसका काउंट नहीं किया जा सकता। आगे बढ़ते हैं, उसको काट लेना नीचे वाले को। अभी हाल ही में हुई छत्तीसगढ़ प्रीमियर लीग के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किस भारतीय क्रिकेट को चुना गया था? तो ये तो नहीं, ये है, क्या नाम है इनका? इनका नाम जानते होगे भाई, बाएं हाथ के बल्लेबाज सुरेश रैना। ठीक है, सुरेश रैना। 7 टीमों ने इसमें भाग लिया था, और मैं बता दूं कि रायपुर और बिलासपुर, मतलब रायपुर राइनोस और आपका बिलासपुर बुल्स के बीच में मैच हुआ था, जिसमें रायपुर जो है आपका जीती थी। ठीक है, 7 टीमें हैं, 7 बोल रहा हूँ भाई, 6 टीमें हैं, क्षमा चाहूँगा, 6 टीमें हैं। रायगढ़ लायंस, रायपुर राइनोस, राजनांदगांव पैंथर्स, बिलासपुर बुल्स, सरगुजा टाइगर्स और बस्तर आपका बाइसंस। बिसंस लिखाया हुआ है, इसको बाइसंस कर लेना। ठीक है, बाइसंस। आपको पीडीएफ मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल में। ठीक है, हमारे कंटेंट वाले महोदय जो है ना वो मस्त है। ठीक है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की बात करें, बीसीसीआई, तो इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका जो है मुख्यालय मुंबई में है, मुंबई में नहीं है। ठीक है, कभी कभी टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है, कहाँ है? मुंबई में है। तो दिसंबर 1928 में इसका गठन हुआ था। क्लियर, आगे बढ़े, चलो। अगला है भारत सरकार की केंद्रीय केंद्रीय कोऑपरेटिव नाफेड के माध्यम से किस जिले में साथी बाजार की स्थापना की है? क्या है साथी बाजार? तो आपको समझ में आना चाहिए। साथी बाजार मुख्य रूप से साथियों जितने भी कृषक वर्ग है, जितने महिला पुरुष सभी उनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनको एक स्थान पे बेचते हैं, उसको जो है हम साथी बाजार के रूप से जान सकते हैं। तो कहाँ पर? तो आपको याद रखना है बलौदा बाजार। बलौदा बाजार में इसे साथी बाजार को बनाया गया है। किसके आपके माध्यम से? तो नाफेड के माध्यम से। आइए देख लेते हैं क्या है नाफेड। तो नाफेड के माध्यम से बनाया गया है, भाटापारी स्थित में इसका जो है प्रस्तावित और जो है बनाया गया है। नाफेड की बात करें तो नाफेड जो है वो नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है, इसका फुल फॉर्म। ठीक है, क्या करती है ये कृषि उपज के विपणन सहकारी समितियों का एक जो है शीर्ष संगठन है, जो सभी को क्या करती है? विपणन व्यवसाय से संबंधित गतिविधियों में सहयोग करती है। क्लियर है, कृषि मंत्रालय के तहत काम करता है। 2 अक्टूबर 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। क्लियर है। आज का जो आप लोगों का प्रश्न है उसको आप लोगों को प्रश्न का आंसर देना है सभी को। तो छत्तीसगढ़ ने खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना का नाम, छत्तीसगढ़ ने नहीं होगा कि छत्तीसगढ़ शासन ने होगा वो। ठीक है, तो इसको क्वेश्चन को देख लेना। छत्तीसगढ़ ने खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना का नाम बदल कर क्या रखा है, ये आप लोगों के लिए प्रश्न है। प्रश्न बनाते बनाते ऊपर नीचे हो जाता है, पीडीएफ आपका वर्ड से पीडीएफ में पीपीटी में तो ऊपर नीचे हो जाता है, उसमें टेंशन नहीं लेना है। तो छत्तीसगढ़ शासन होगा ये। मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। इससे कुछ फर्क पड़ता है क्या? नहीं फर्क पड़ता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ शासन, छत्तीसगढ़ शासन किसकी है? तो आपका भारतीय जनता पार्टी की, मतलब विष्णु सिंह देवसाई जी ने जो है ये निर्णय लिया है। तो छत्तीसगढ़ शासन ने खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना का नाम बदलकर क्या रखा है? तो आप लोगों को इसका आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। क्लियर, आगे बढ़े, चलो। तो यहाँ हमारा सत्र कंप्लीट होता है और आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर देना ही है, देना ना भूले। मैं ये चाहता हूँ, मैं आपको कोई प्रेशराइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अपनी कंसिस्टेंसी बनाइए साथियों। धीरे धीरे आप कब परिपक्व हो जाएंगे, कब एग्जाम निकालने लायक हो जाएंगे, आपको खुद नहीं पता चलेगा। क्योंकि आसमा सिविल एकेडमी छात्र हित में समर्पित होकर पूर्ण रूप से आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट डिलीवर कर रही है। इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगा। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।